आज के वीडियो में हम इतिहास से संबंधित प्रश्नों की बात करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे भारतीय इतिहास को 3 पार्ट में बांटकर पढ़ा जाता है, जैसे कि पहला प्राचीन इतिहास, दूसरा मध्यकालीन इतिहास और तीसरा आधुनिक इतिहास। तो आज के वीडियो में हम सारे के सारे प्रश्न प्राचीन इतिहास के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं पहले क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन कहता है, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद से मिलता है। आपको ये बताना है कि प्रसिद्ध गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद से मिलता है, तो वो है ऋग्वेद से मिलता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर दूसरा कहता है, तत्कालीन भारत की सामाजिक, राजनीतिक तथा आर्थिक विषय के बारे में जानकारी किस वेद से मिलती है, तो वो मिलती है ऋग्वेद से। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखेंगे, प्राचीन वस्तुओं के अध्ययन का कार्य सर्वप्रथम किसने शुरू किया था। तो प्राचीन वस्तुओं के अध्ययन का कार्य सर्वप्रथम शुरू किया था विलियम जोन्स ने। क्वेश्चन नंबर चौथा देखेंगे, यज्ञ की गतिविधियों का उल्लेख किस वेद में है। तो जो यज्ञ किया जाता है उस यज्ञ की गतिविधियों का उल्लेख यजुर्वेद में है, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर पाँचवा को। क्वेश्चन नंबर पाँचवा कहता है, कौन सा वेद गद्य व पद्य में लिखा गया है। तो यजुर्वेद गद्य व पद्य दोनों में लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर छठे देखेंगे, अभिलेख के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो अभिलेख के अध्ययन को कहते हैं पुरालेख शास्त्र। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, भारतीय संगीत का मूल किस वेद को माना जाता है। तो भारतीय संगीत का मूल सामवेद को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है, दस्तावेजों की प्राचीन लिपि के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो दस्तावेजों के प्राचीन लिपि के अध्ययन को कहा जाता है पुरालिपि शास्त्र। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है, जादू टोना तंत्र मंत्र का संबंध किस वेद से है। तो जादू टोना तंत्र मंत्र का संबंध अर्थवेद से है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है, प्रसिद्ध राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है। वो लिया गया है मुंडकोपनिषद से। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है, आरंभ में अभिलेख में किस भाषा का प्रयोग होता था। तो आरंभ में अभिलेख में प्राकृतिक भाषा का प्रयोग होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, संस्कृत में लिखा पहला अभिलेख कौन सा है। तो संस्कृत में लिखा पहला अभिलेख है शक नरेश रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है, वेदांगों की संख्या कितनी है। तो वेदांगों की संख्या है 6। भारत में सबसे प्राचीन अभिलेख किस राजा के हैं। तो अशोक नाम का जो राजा है इनका अभिलेख सबसे प्राचीन अभिलेख है। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है, आरंभिक सिक्कों पर केवल चिन्ह उत्कीर्ण है, उन पर किसी प्रकार का कोई लेख नहीं है, ऐसे सिक्के क्या कहलाते हैं। ऐसे सिक्के कहलाते हैं आहत सिक्के या तो पंचमार्क सिक्के। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है, अशोक के सर्वाधिक अभिलेख किस भाषा में हैं। तो अशोक के सर्वाधिक अभिलेख ब्राह्मी लिपि में है, ठीक है। चलिए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 को। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है, ब्राह्मी लिपि में लिखित अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ने में सफलता प्राप्त की है। तो जेम्स प्रिंसेप ने ब्राह्मी लिपि में जो लिखित अशोक के अभिलेख हैं उसको पढ़ने में सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप ने सफलता पाई है, जो कि 1837 में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे, फिरोज शाह तुगलक को अशोक के 2 स्तंभ लेख कहाँ मिले थे। तो फिरोज शाह तुगलक को अशोक के 2 स्तंभ लेख मिले थे मेरठ तथा टोपरा में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है, वेदांग और सूत्रों के बाद किसका उदय हुआ। वेदांग और सूत्रों के बाद स्मृतियों का उदय हुआ था। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे, सिक्कों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो सिक्कों के अध्ययन को मुद्रा शास्त्र कहा जाता है, ठीक है। तो ये रहे हमारे प्राचीन इतिहास से संबंधित टॉप 20 क्वेश्चन, जो कि आपकी सभी एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल हैं। आप कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो ये सारे प्रश्न आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। तो इसी के साथ वीडियो हम लोग समाप्त करते हैं। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन में रखें ताकि आपको समय समय पर वीडियो मिल सके। चलिए फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।